हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो ये आर्क्यूमेंस का क्वेश्चन नंबर 6 है। आप क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं। अ सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। रिड्यूस दिस सिस्टम टू सिंगल फोर्स। ठीक है, तो सिंगल फोर्स का सीधा सा मतलब ये है, आपको रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आर इक्वल्स ये F1, ये एक डायरेक्शन होंगे उनको प्लस कर देंगे, और जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में उनको प्लस कर दिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन उनको माइनस। तो F1 इसको हम F1 नाम दे देते हैं, ये आपका F2 हो गया, ये F3 है और ये F4 मान लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा F1, देखिए F2 का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो माइनस F2 प्लस F3 और माइनस F4, तो इक्वल्स क्या आ जाएगा 20 माइनस आएगा F2 माइनस 100 प्लस F3 कितना 40 और माइनस 80। तो R इक्वल्स आ जाएगा आपका 20 और 40 60 और माइनस 180। ठीक है, तो R इक्वल्स आ गया माइनस 120 न्यूटन। माइनस का मतलब ये जो रिजल्टेंट एक्ट करेगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंगल फोर्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपने रिप्लेस कर दिया और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 120 न्यूटन। ठीक है, ये सिंगल फोर्स से रिप्लेस हो गया। अब ये रिजल्टेंट आ गया, लेकिन आपको इसकी लोकेशन निकालना है। तो लोकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट लें। तो हम मान लेते हैं ये कहीं पे भी इसको मान सकते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट कितना है 120 न्यूटन, और ये मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस है। ये पॉइंट्स लोकेट कर देते हैं इनको। ठीक है, ये पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं एक्चुअली क्वेश्चन में, तो मैं पॉइंट्स लोकेट कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट्स है आपका A, ये आपका B है, और ये C है, और ये D है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मूवमेंट ले लेते हैं A के अबाउट। ठीक है, टेकिंग मूवमेंट अबाउट A। ठीक है, तो बेरिगन्स थ्योरम या प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि रिजल्टेंट का मूवमेंट, इस रिजल्टेंट का मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट इक्वल होगा क्या, सारे फोर्सेस का हम मूवमेंट लेंगे इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू बेरिगन्स थ्योरम या फिर हम इसको बोलते हैं और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या कहता है भाई कि मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, इक्वल्स अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है। ठीक है, डिस्टेंस x मान ली, तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू एक्स। ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया। अब मूवमेंट ऑफ फोर्सेस निकालते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इस ये 80 है। ठीक है, ये इसको कैसा घुमा रहा है वो क्लॉकवाइज, तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। तो 80, अब डिस्टेंस कितनी है 2 1 2 3 4 डिस्टेंस हुआ, तो 80 इंटू 4। और ये वाला फोर्स है, ये तो रिजल्टेंट है, ये ले लिया। ये कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम ले लिया नेगेटिव, माइनस 40 इंटू 2, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, फिर ये भी कैसे घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको पॉजिटिव लिया, प्लस 100 इंटू 1, और इसका मूवमेंट इस पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी पे आके मिल रहा है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो 120x इक्वल्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 4 320 माइनस 80 प्लस 100। ठीक है, तो 320 और प्लस 100 मतलब 420 मीन्स 80 माइनस 80। ठीक है, तो माइनस 80 करेंगे तो ये 120x रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट का मूवमेंट आ गया एक अबाउट, और ये मूवमेंट आ गया इसके अबाउट। तो ये आ जाएगा आपका 380 मीन्स 340। ठीक है, 420 में से 80 घटाएंगे तो 340 आ गया, है ना, क्योंकि ये दोनों मूवमेंट बराबर होंगे। ये क्या है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट, और ये
मोमेंट ऑफ फोर्सेस का सम, ये दोनों बराबर होंगे इसके अकॉर्डिंग। तो 120 एक्स इक्वल्स आ गया 340, तो एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा 340 अपॉन 120, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं, 340 डिवाइडेड बाई 120, सॉरी 340 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आ गया आपका 2.833 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस मीन्स आपका जो फोर्स है, ठीक है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से बना सकता हूँ कि आपका ये है आपका 4 मीटर का, ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये हमने यहाँ पे सिंगल फोर्स लगा दिया और इसका 120 न्यूटन का, और इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी होगी 2.83 मीटर, ठीक है। तो ये सिंगल फोर्स से रिप्लेस होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं सिंगल फोर्स एंड कपल एट ए, ठीक है। सिंगल फोर्स और कपल से इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हमको रिप्लेस करना है सिंगल फोर्स एंड कपल एट ए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगाना है और कपल लगाना है, तो कपल बेसिकली किसके क्रिएट होगा, इसकी वजह से, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट ए इक्वल्स कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस 2.83, तो ये कितना हो गया 120 इंटू 2.83, ठीक है। तो ये आ गया आपका 339.6 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसको मतलब आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपका ए है, ए बी, यहाँ पे आप फोर्स लगा दें कितना, यहाँ पे फोर्स लगा दें आप 120 न्यूटन, ठीक है, और एक मोमेंट इस तरह से, ठीक है। और उस मोमेंट की वैल्यू कितनी है, उस मोमेंट की वैल्यू है 339.6 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हो गया। सेकंड केस में ये क्या बोल रहा है, सेकंड केस में सिंगल फोर्स एंड कपल एट बी, ठीक है। तो जो फोर्स है इस फोर्स को यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और ये 120 न्यूटन है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये ए है, ये बी है, ये डिस्टेंस दे रखी है 2.833 मीटर, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हैं 1 2 और 2 4, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है, ठीक है। तो 2.83, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 माइनस 2.83, ठीक है। तो ये आ गया 1.17, मीन्स ये डिस्टेंस आ रही है आपके 1.17 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट निकाल सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट। तो मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट बी, ठीक है। तो मूवमेंट कितना आ जाएगा, ये कितना है 120 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस 1.17, और एक ऐसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये भी ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इक्वल्स आ जाएगा, ये 1.17 है पहले से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 का, तो ये आ जाएगा 140.4 न्यूटन मीटर। तो किस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो गया आपका ए, ये बी, यहाँ पे ये आपने लगा दिया फोर्स 120 न्यूटन, और ये इस तरह से आप लगा दो यहाँ पे मोमेंट जिसकी वैल्यू रहेगी 140.4 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों केस कर लिए। पहले हमने क्या किया, एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस किया, ठीक है, इस केस में सिंगल फोर्स से रिप्लेस किया और उसकी लोकेशन पता कर ली। फिर हमने एट ए पे आपने फोर्स लगाया और मोमेंट लगाया, दूसरे केस में एट बी पे फोर्स लगाया और मोमेंट लगाया, ठीक है। थैंक यू।